नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं एसआर बिहार न्यूज़। मैं राजेश कुमार। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं ऐसे शख्सियत के पास जो प्रधानाध्यापक रिटायर हो चुके हैं अपने विभाग से। और आइए हम उनकी खूबियाँ जानते हैं कि जो वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में उनकी क्या क्या कठिनाइयाँ हुआ और अपने बच्चे को किस तरह से वो देखभाल करते थे और उसको शिक्षा किस तरह से देते थे। आइए उन्हीं की ज़ुबानी कुछ सुनते हैं। पहले अपना मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आपके चैनल पर मेरी ओर से मेरा स्वागत है कि चलिए आपके चैनल के माध्यम से मुझे कुछ कहने का मौका मिल रहा है। मैं सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय काकन प्रखंड जमुई। आपके अंदर एक कविता, एक कवि का भी एक आपके अंदर एक रूप है, जो कि आपका कहीं कहीं कुछ कविताएं जो निकल कर आती है। और उस कवि जो है, कभी कभी आप जो लोगों दर्शकों के बीच में निकालते हैं तो कुछ उसके ऊपर भी कुछ अपना गुनगुनाइए, जो कठिन परिस्थितियों में आपको उस राहों से गुजरना पड़ा। देखिए, ऐसा है कि मैं जब कोई कुछ पूछता है तो मैं एक गज़ल के माध्यम से मैं अपनी बात कुछ रखता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने भावों के अभिव्यक्ति के तौर पर कि मैं अपनी वफ़ा की कुछ इस तरह मिसाल देता हूँ, और कोई कुछ पूछे तो टाल देता हूँ, और ठोकरें खाता हूँ उसी की जिसके पाँव से कांटा निकाल देता हूँ। और लोग गलत होते हैं सर, लेकिन उससे क्या सोचना है, लेकिन क्या कीजिएगा कि लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, कि लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, हम खुदा की कसम मुस्कुराते रहे, हम खुदा की कसम मुस्कुराते रहे। कि हौसले थे बुलंद आंधियों के वहाँ, हौसले थे बुलंद आंधियों के वहाँ, हौसले थे बुलंद आंधियों के वहाँ, पर मकान पे मकान हम बनाते रहे, पर मकान पे मकान हम बनाते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, हम खुदा की कसम मुस्कुराते रहे, हम खुदा की कसम मुस्कुराते रहे। अरे कोई दुखी होता है तो किसी को दुख नहीं होने दीजिए। उपाय कुछ नहीं, हमको समझौता और बहुत तरह से चलना पड़ता है। आपके बारे में कुछ एक ऐसा चीज़ है, अपने फिटनेस के बारे में ज़रा बताइएगा कि एक समय में आप एक फुटबॉलर भी रह चुके हैं, तो क्या उसके ऊपर आपका मानसिक जो दबाव नौकरियों में जो होता था, वही आपको झेलने के लिए आपको साहस मिला वहाँ से? नहीं, साहस तो मैं जैसा कि आपने बताया कि मैं तो फुटबॉल वगैरह भी ग्रामीण स्तर पर खेलता रहा हूँ, और मैं थोड़ा सा अलग दिमाग का, मैं गीत संगीत से भी थोड़ा सा अभिरुचि थोड़ी सी रखता हूँ। खेल कूद में भी था, तो खेल कूद तो समाप्त हो गया, लेकिन बच्चों के खेल में मशगूल रहा मैं। तो अब है कि उसका सामना भी अपनी मानसिक स्थिति को बैलेंस में रहकर ही आप कर सकते हैं। आप जब खुश रहिए किसी भी परिस्थिति में, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, और खुश रहिएगा तो दूसरे को भी खुश रख सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैंने उनको कभी भी न रोने दिया,
मैंने उनको कभी भी न रोने दिया, मैंने उनको कभी भी न रोने दिया। वो सितम पर सितम मुझ पे ढाते रहे, लोग राहों में कांटे बिछाते रहे। हम खुदा की कसम मुस्कुराते। समाज में ऐसे भी आप जी सकते हैं, जीने का अपनी अपनी शैली है। कोई सुने या ना सुने, लेकिन आप अपनी बात को तो कहते रह सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई सुनता नहीं है, सुने ना सुने, कोई सुनता नहीं है, सुने ना सुने, कोई सुनता नहीं है, सुने ना सुने, पर गज़ल अपनी हम गुनगुनाते रहे, पर गज़ल अपनी हम गुनगुनाते रहे। लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, हम खुदा की कसम मुस्कुराते रहे। मैं इसी तरह से जीता रह गया। आज का जो युवा पीढ़ी इतने तनावग्रस्त रहते हैं अपने पढ़ाई लिखाई के जीवन में, और कंपटीशन भी इतना हार्ड है उनको, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं सलाह देना चाहता हूं कि आप मेहनत करते रहिए और प्रयासरत जरूर रहिए, लगन से। कहता है कि किसी आईएएस के टॉपर ने कहा है कि रख ले दो चार ही कदम, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि रख ले दो चार ही कदम, मगर जरा तबीयत से, कि रख ले दो चार ही कदम मगर जरा तबीयत से, कि मंजिल खुद वो खुद चलकर तेरे पास आएगी। और ये हालात का रोना रोने वालों, तेरी तदबीर ही अर्थात तेरा कर्म ही, तेरी तदबीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी। बस तुम लगे रहो और तुम्हारा रास्ता ही तुम मंजिल मान लो, मेहनत और प्रयास को ही तुम सफलता मान लो, कि हम प्रयास मैंने किया और मैं अपने प्रयास में सफल हुआ। सफलता इसी से मिलती है, मैं यही कहना चाहता हूँ। आपके अंदर इतना जो ऊर्जा है, रिटायर होने के बाद बहुत सा लोग जो है मायूस रहते हैं, तो इतनी ऊर्जा आपके अंदर आई कहाँ से? नहीं, ये संगीत है और योग भी मैं करता हूँ। मैं सभी युवकों को भी सलाह दूंगा, सभी युवा पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों की, आप योग और ध्यान और संगीत, जो बहुत सारे संगीत जो हमें प्रेरणा देता है जीवन जीने के लिए, और इसमें लगे रहिएगा तो आप कभी निराश नहीं होइएगा और तन मन से आप लगे रहिएगा और सफलता भी मिलती है। तो बहुत सा आपके उम्र का जो अधिकारी वगैरह जो रिटायर होते हैं, वो तनावग्रस्त जीवन जीते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना? नहीं, इसका कारण यह है कि उनकी जीवन शैली को बदलने की ज़रूरत है, आपकी सोच बदलने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा चक्कर में मत रहिए, बहुत ज़्यादा नहीं उलझिए, समाज तो ऐसा रहेगा ही, लेकिन आप अपने को अडिग रखिए, उस कांटों के रास्ते में भी चलना सीखिए। चूँकि आप जानते हैं कि एक दिन क्या होगा, आप एक भजन भी जहाँ की पंक्ति सुनिएगा कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए, ये सब सोचिएगा तो निराश नहीं होइएगा, कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब देगी आवाज़ तुझको, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर क्या सोचना है? अभी आपने सुना आपके हर दिल अजीज, क्योंकि एक भाग में आपको पूर्ण रूपेण तो नहीं हो पाएगा, मैं अगला भाग कोशिश करूंगा इनके साथ बैठकर कुछ, इनके अंदर बहुत अभी सारा खजाना पड़ा हुआ है कि जो अपने बच्चे को, अगला जनरेशन को कुछ दे सकें इन अपने अनुभव से। तो अगले भाग के लिए रहने दीजिए और कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि कैसा लगा इनके साथ बातचीत कर और थोड़ा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं विदा लेता हूँ।
राजेश कुमार।